कश्मीर के मुख्यमंत्री का क्या हुआ हिंदू औरत का? मैं आपका बड़ा आदर करता हूँ, क्या हुआ? आप स्कॉलर हैं। अरे कश्मीर की हिंदू औरत मुख्यमंत्री का क्या हुआ? अरे देखिए ना, हम मेजॉरिटी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया अकेला इस देश में है, अकेला एक कोने एक छोटी से हम जगह पे रहते हैं, वहां पर भी हम मुसलमान ना हो। आपको मुसलमान से प्रॉब्लम क्या है मेरे बजरंगी भाई, मेरे बाबा भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धागा खुल गया, धागा खुल गया कुत्ते का। मैं कोई भी शैतानी हरकत का जवाब देने नहीं बैठा हूं है। क्या अतीकुर रहमान, क्या आप चाहे तो मैं डिबेट छोड़ सकता हूं। नहीं सर, वो तो खैर आपका। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैंडम न्यूज़ दुनिया चैनल पर। आज हम देखेंगे कि रिजवान ने क्या धोया है जो दिन भर धर्म करते रहते हैं। डिबेट में हम देखेंगे कि ऋषि सुनाक हिंदू धर्म के मानने वाले यूके के पीएम बनने पर सेक्युलर लोग फिर से रोने लगे। इनको देश में बुरखे वाली पीएम चाहिए। तो इस पर रिजवान ने कहा, तुम्हारी मांगने वाली आदत गई नहीं है। देश के जीडीपी में कुछ कंट्रीब्यूट करते नहीं हो और पाकिस्तान जैसा बस मांगते रहते हो। तो चलिए कि वीडियो देखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। सुना, अब भाई ऋषि साहब को भाजपा ने तो वहां का प्रधानमंत्री बनाया नहीं, और भाजपा ने तो जाहिले आजम से या शशि थरूर से कहा नहीं कि इस पर तुम बयान दो जिससे देश में डिबेट हो। यानी कुल मिला के दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि मुद्दे भाजपा नहीं देती। भाजपा तो एक नीति लाती है, या किसी सात समंदर पार किसी देश में कोई प्रधानमंत्री बनता है और तुम उसको धर्म और सांप्रदायिकता से जोड़कर, राजनीति से जोड़कर तुम उसे मुद्दा बनाते हो। पहली बात तो इस पर जब मेरी ओपनिंग बाइट मांगी गई तो सुनिए पहले मैंने क्या कहा। अकलियत, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक के बारे में अगर मान लिया जाए कि इस देश में मुसलमान अल्पसंख्यक है। एक गाना सुना होगा दिती आपने, वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी है जो दिल टूट गया, ये ना होता तो कोई और गम होना था, हम तो वो कौम है जिसे हर हाल में बस रोना था। बस ये गाना हमारी पूरी सोच का लब्बो लबाब है। एक बात बताओ दीदी, आप कभी यूनाइटेड किंगडम में कोई हिंदू मिला पिछले 10-15 साल में ये कहता हुआ कि एक हिंदू एक दिन ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बनेगा? कभी कोई यहूदी मिला ये कहता हुआ कि यहूदी एक दिन यूएसए का प्रेसिडेंट बनेगा? कभी कोई सरदार मिला ये कहता हुआ कि सरदार इस देश का एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा? मनमोहन सिंह 10 साल के लिए बन गए। क्योंकि ये वो माइनॉरिटी हैं, चाहे सरदार हो, चाहे पारसी हो, चाहे यहूदी हो, चाहे ब्रिटेन में हिंदू हो, जिन्हें मेहनत करनी है और कंट्रीब्यूट करना है, कुछ देना है उस समाज को। और एक हमारी अकलियत है जिसको सिर्फ मातम करना है, मातम, और भीख मांगनी है, भीख। कभी ये दे दो, कभी वो दे दो। साथियों, एक होता है कंट्रीब्यूटिंग माइनॉरिटी। जब आप कंट्रीब्यूटिंग माइनॉरिटी हो जाएंगे, कंप्लेनिंग नहीं, सीना पीटने वाली नहीं, कंट्रीब्यूटिंग, तो आप खुद ब खुद समाज की मुख्य धारा में, भले वो भारत हो, भले ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोप हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, उसमें घुल मिल जाएंगे जैसे यहूदी, पारसी, सिख, बुद्धिस्ट या और भी कोई सी मान्यता को मानने वाले देश के विकास या दुनिया के विकास या दुनिया की मुख्यधारा में घुले और मिले। आप यानी हम अपना देश के प्रति, समाज के प्रति कंट्रीब्यूशन नहीं देखते। हम ये नहीं देखते कि ग्रेट ब्रिटेन में 1.5-2% जो हिंदुस्तानियों की, हिंदुओं की आबादी है, उन्होंने वहां के विकास में कितना योगदान दिया है, उन्होंने वहां की जीडीपी में कितना योगदान दिया है, उन्होंने वहां के डायरेक्ट टैक्सेस में कितना योगदान दिया है, ये हम नहीं देखते। सिर्फ हम उसका राजनीतिकरण करना और सांप्रदायिकरण करना जानते हैं, जबकि दोनों चीजें आपस में बिल्कुल भी तालमेल नहीं रखती। यानी वहां की माइनॉरिटी हिंदू और भारत की अगर मान लिया जाए माइनॉरिटी मुसलमान। मजे की बात डिबेट में ये हुई, कह रहे थे कि हमारा पीएम बनाओ, हमारे मंत्री क्यों नहीं बनते, हमारे भाजपा टिकट क्यों नहीं देता, हमारे एमपी क्यों नहीं बनते। ये समझ रहे हो ना, भीख मांगते हैं। तो इसका मैंने क्या जवाब दिया, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू लिटरेसी, मैंने क्या जवाब दिया, पहले ये सुनिए। विडंबना देखिए, विडंबना, उनको यकीन है एक दिन होगा कि मुसलमान रोज सुबह शाम पानी पी पी के भाजपा को गालियां देता है, मोदी को, अमित शाह को गालियां देता है, और फिर उसी से यह सवाल पूछता है
कि भैया तुम्हारे यहां मुसलमान एमपी कितने हैं, मुसलमान मंत्री कितने हैं, मुसलमान सांसद कितने हैं, मुसलमान फलाना कितने हैं। भैया ये राजनीति है, विनेबिलिटी देखी जाती है। भाजपा ज्वाइन करो, पोस्टर चिपकाओ, रैलियों में जाके नारेबाजी करो, ग्रास रूट लेवल पर काम करो, पार्टी के विस्तार में अपना योगदान दो। भाजपा तुम्हें टिकट भी देने लगेगी 10 साल बाद, 15 साल बाद। लेकिन समस्या क्या है अदिति? मांगने की, कि भैया हमें एमएलए दे दो, हमें एमपी दे दो, हमको मंत्री दे दो। अरे ऐसे नहीं मिलता एमएलए एमपी, 10 साल धरातल पर मेहनत करनी पड़ती है भाई, तब मिलता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। पहली चीज। दूसरी चीज अदिति, जब इससे पहले ऋषि प्राइम मिनिस्टर की वो हारे थे रेस, तो साहब क्या मजाक उड़ रहा था कि ये यूके है, यूपी नहीं है। जब ऋषि गौ सेवा के लिए जाते थे, आपको याद होगा। हकीकत यह है जो ये लोग कह नहीं पा रहे हैं, हकीकत यह है कि मुसलमानों के सीने पे वो होता है ना किंग कोबरा, वो किंग कोबरा लौट रहा है। कि एक तिलक लगाने वाला, गौ रक्षा करने वाला, गौ की पूजा करने वाला इंग्लैंड का पैनल है। आपको तो पता ही है, कुछ दिन पहले मंगलसूत्र को लेके एक स्कूल में कंफ्यूजन हुआ। क्या हुआ? लड़कियों ने तुरंत अपने मंगलसूत्र उतारे, अपने हस्बैंड्स को दिए, अपने गार्जियंस को दिए और तुरंत अंदर भागी, क्या? एग्जाम देने के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी प्रायोरिटी पढ़ना था, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी एग्जाम देना था। लेकिन इस देश में 17,000 ऐसी नौटंकी करने वाली, ड्रामा करने वाली लड़कियां हैं जिनको पढ़ना नहीं है, उनको हिजाब के नाम पर ड्रामा करना है। और कुछ डिबेट में बैठे ऐसे लोग हैं जो उनको मदारी की तरह डमरू बजा के नचा रहे हैं।